नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप लोग साल भर से या कुछ दिन पहले से आप लोग लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं और आपको उम्मीद है कि आपने बहुत कड़ी मेहनत की है और उस मेहनत के बदौलत आप अपनी एग्जाम पास कर लेंगे और लैब असिस्टेंट का जो परिणाम आएगा उसमें अपना चयन सुनिश्चित कर लेंगे। लेकिन आपकी एक गलती आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर देगी। तो वो कौन सी गलती है और उस गलती का क्या समाधान है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर बच्चन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी। तो सबसे पहले हम 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जो कौन कौन सी गलतियां हैं जिसे हम बचना है और अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है। पहला काम, पहला बिंदु एग्जाम से पूर्व, दूसरा बिंदु एग्जाम के दिन और तीसरा बिंदु अपना भोजन, अपनी डाइट। तो चलिए शुरुआत करें पहले बिंदु पर। एग्जाम से पूर्व हमें यानी चलो चर्चा करते हैं पहले बिंदु पर। एग्जाम से पूर्व हमें यानी एक दिन पूर्व हमें कोई नया टॉपिक्स नहीं पढ़ना है। रिसर्च कहती है कि इस नए टॉपिक्स पढ़ने से संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है, याददाश्त है, वो कम हो जाती है। अतः आप जो टॉपिक्स पहले पढ़ रखे उन्हीं का आप रिवीजन करें। दूसरा, एग्जाम से पूर्व आप अच्छी नींद लें। रिसर्च कहती है कि जो व्यक्ति अच्छी नींद लेता है उसकी मेमोरी लगभग 12 से 13%, उसकी मेमोरी लगभग 20 से 30% ज्यादा काम करती है। तो अपनी मेमोरी को बढ़ाने के लिए एग्जाम से पूर्व अपनी अच्छी नींद लें। तीसरा, जो भी आपके परमिशन लेटर में, एडमिट कार्ड में जो जो निर्देश दिए हैं उनसे जुड़े हुए जरूरी कागजात आप पहले ही तैयार कर लें, क्योंकि यदि हम तैयार नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर प्रेशर होगा और प्रेशर होगा तो एंजाइटी बढ़ेगी और एंजाइटी बढ़ेगी तो रिसर्च कहती है कि एंजाइटी बढ़ने पर आपके ऐसा लगता है कि आपको जो आ रहा है वो भी भूल रहे हैं और उससे आपकी जो मेमोरी है उसमें जो एफिशिएंसी है उसमें 12 से 15% कमी आ जाती है, रिड्यूस हो जाती है आपके मेमोरी। तो उस हड़बड़ाहट से आपको बचना है। अब बात करता हूं दूसरे बिंदु पर, एग्जाम परीक्षा हॉल के दिन कौन कौन सी सावधानियां पहले करनी है। तो सबसे पहले आप एग्जाम सेंटर पर जो टाइम दिया है उससे 30 मिनट पहले पहुंच जाएं, जिससे आपको पर दबाव यानी एंजाइटी का दबाव नहीं होगा। दूसरा, एग्जाम के हॉल में अपना रोल नंबर देख लें, सुनिश्चित कर लें और अपने ऐसे दोस्तों से या अपरिचित लोगों से चर्चा न करें, क्योंकि उनका डिप्रेशन, उनका नेगेटिव थॉट्स साइकोलॉजी के अनुसार ट्रांसफर हो जाता है और वह ट्रांसफर आपको हो जाता है तो आपको वो इफेक्टिव करेगा और आपकी जो प्रश्न करने की क्षमता है, एग्जाम देने की क्षमता है, वो प्रभावित होगी। तो कृपया उससे बचें। तीसरा, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन मांगी गई है ओएमआर में वो आराम से भरें। रोल नंबर, बुकलेट नंबर, सिग्नेचर वो आराम से भरें। कई बार देखा गया है बच्चा पेपर दिया है, एनरोलमेंट रोल नंबर नहीं भरा, साइन नहीं किए, उससे परेशानी जाती है। और कई बार क्या होता है ओएमआर भरने में गलती हो जाती है, तो बीच बीच में चेक करते रहे ओएमआर की सीरियल नंबर और प्रश्न सीरियल नंबर चेक करते रहे। कई बार सीरियल चेंज आती है, आंसर्स गलत हो जाते हैं। अगला स्टेप में क्या करना है कि जो हमने गोला काला कर दिया है उसी गोले को रहने दे, दूसरा गोला काला करोगे तो वो गलत माना जाएगा। ऐसी गलती आप न करें। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम से मतलब एग्जाम खत्म हो रही है उससे 10 मिनट पहले यानी अंतिम एग्जाम के अंतिम 10 मिनट में आप कोई भी सवाल हल नहीं करें। ऐसी स्थिति में रिसर्च बताती है जितने भी सवाल करते हैं वो लगभग 56% सवाल गलत हो जाते हैं। तो कृपया उससे बचें। और एक अगला जो बिंदु बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, आपका मिथक बना हुआ है कि जो पहली बार आपने टिक कर दिया वो सही होता है। ऐसा नहीं। रिसर्च
स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका की रिसर्च कहती है कि 53% यह विचारधारा गलत है, यह थॉट गलत है। आप प्रश्न को चेंज करें, लेकिन तब चेंज करें जब उसका कोई वास्तविक लॉजिकल हो। वास्तविक लॉजिकल नहीं है तो उसे रहने दें, और वास्तविक लॉजिकल है तो आप प्रश्न को चेंज कीजिए और आपके लगभग 60% आपके सवाल होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अब सवाल होता है कि हम सवाल कैसे करें। उसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका आपका फर्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सरल आते हुए सवालों को आप पहले करें, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका माइंड बूस्टअप हो जाएगा, आपका माइंड वार्म अप हो जाएगा। जब कोई प्लेयर खेलने जाता है तो वार्म अप करता है एनर्जी के लिए, उसी प्रकार जब सिंपल सवाल आप पटापट करते जाओगे, दिमाग वार्म अप हो जाएगा और आपका दिमाग कई गुना अच्छा कार्य करेगा। दूसरा, सेकंड, उन प्रश्नों को आप जो 2 मिनट से ज्यादा नहीं ले, जो प्रश्न नहीं आ रहा है 2 मिनट से ज्यादा उस पर समय नहीं दे और उसको छोड़ दे। वह सवाल कॉन्शियस माइंड में जाता है और उसमें प्रक्रिया आता है, और जब दोबारा राउंड जब आओगे आप चेक करने, तो वह उसका आंसर्स आपको लाके दिमाग आपको दे देगा। तीसरा, जब सवाल को हल चेक कर रहे हैं तो आप अपने प्रश्नों को रिव्यू करें, एक बार चेक करें, और फिर उसके बाद आराम से तसल्ली से आप अपनी OMR को भरें। अब आते हैं हम लोग, तो ये सारी चीजें अपने एग्जाम के संदर्भ में होगी। किसी प्रकार के हड़बड़ाहट में, किसी प्रकार के पूर्वाग्रह से आप ग्रसित न हो, अपना बिल्कुल एक फ्रेश माइंड लेके चलें, एक पॉजिटिव, यानी अपने आप को बोलकर अपने आप को रिफ्रेम करें, खुद से बोलकर अपने आप को रिफ्रेम करें, पॉजिटिव रूप में फ्रेम करें। यस, मैं सक्सेस हूंगा, मैं सफल हूंगा, ये चीजों को आपको अंदर रखना है। और जहां तक हो सके पानी की बोतल आपके पास ले जाने की सुविधा है तो ले जाएं, अंततः वहां पर जो पानी है तो पानी पीजिए, उससे आपको क्या, ऑक्सीजन की मात्रा आपको बराबर मिलती रहेगी और आपका पावर, जो मेमोरी पावर है, जो करने की जो एफिशिएंसी है, वो बढ़ जाती है। और अंतिम बिंदु हमारी क्लास का, भोजन। अब आप क्या करते हैं कि जिस दिन एग्जाम होती है उससे एक दिन पहले ना तो सोते हैं ना खाते पीते हैं, आप गरिष्ठ खाना नहीं खाएं, आप हार्ड खाना नहीं खाएं जो अपाच हो, आप हल्का खाना खाएं जिससे जल्दी पाच हो जाए, पच जाए, और उससे क्या होगा, आपके माइंड को आपको ऑक्सीजन प्राप्त होगी, और जितनी ज्यादा ऑक्सीजन प्राप्त होगी, जितने अच्छी तरह आप सोओगे, जितना आप वार्म अप करोगे, जितना आप पॉजिटिव रहोगे, वो आने वाली एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत बड़ा भूमिका या बहुत बड़ी रोल अदा करेगी। तो आप इन गलतियों से आप बचें। मैं सोचता हूं ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी। अब इसका सार बिंदु ये है कि आपकी जो पढ़ाई है वही वास्तविक सफलता है, लेकिन पढ़ाई के साथ ये स्ट्रैटेजी आपको अपने मार्क्स में एज प्रदान करेगी, अपनी सफलता को सुनिश्चित करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। नमस्कार। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो कमेंट बॉक्स में आप रेडी लिखें, यस रेडी, और हम इसी का फॉलो करेंगे। इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इसी प्रकार एक नई आपको एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक्स के साथ भी फिर दोबारा कभी हाजिर होंगे। नमस्कार।